अकेला हूं। रक्षान वो डिवीजन है जिसके सीने में चागी में एटम बम महफूज है, और रक्षान वो डिवीजन है कि हम इस उम्मीद से हैं कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ने चाहा रेकोदिक पूरे पाकिस्तान को इन माशी मुश्किलात से निकालने में मददगार होगा। और उसके साथ साथ सेंधक प्रोजेक्ट भी रक्षान में है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बिजली दे रहे हैं रक्षान को। और रक्षान में जमींदार पिछले 1 साल से एहतजाज पे हैं, और कुदरती आफत अब सैलाब भी आया है। इस सैलाब की वजह से मेरा एक तहसील है माशकिल, जो पूरे बलोचिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से कटा हुआ है, उसके बॉर्डर ईरान से मिलता है। वहां दवाइयां और उसके साथ खुराक की मुश्किलात हैं। रक्षान इस वक्त 10,70,000 की आबादी है, और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए पाकिस्तान में उससे अच्छी जगह नहीं है। लेकिन अफसोस गुजरे हुए कई गवर्नमेंटों ने एक ही फैसला किया कि जी हम सोलराइजेशन पे जाएंगे और जमींदारों को सोलर देंगे। लेकिन इस बात पे, इस पॉलिसी पे जमीन भी हकायक में कुछ भी नजर नहीं आता। मैं इस ऐवान के तवज्जुह से और ये सारे जितने भी मेरे कुलीग हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये सब के सब बलोचिस्तान आए, खासतौर पे रक्षान आए। जिस रेकोदिक पे हम बात करते रहते हैं, उस रेकोदिक को भी अपने आंखों से देखें, और उसके साथ ये भी देखें कि रक्षान में इस वक्त हम 600 किलोमीटर अफगान बॉर्डर और कोई 400 किलोमीटर के करीब ईरान बॉर्डर के साथ हम मिलते हैं। और इस बीच में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हम तिजारत कर सकते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच। जिस फ्यूल क्राइसिस में हम हैं, उस फ्यूल क्राइसिस को हम ईरान के साथ तिजारत के साथ खत्म कर सकते हैं। आज ये खुशी के साथ मैं कहता हूं कि हमसाया मुल्क ईरान ने हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को वहां से बिजली दी है, लेकिन वो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट की बिजली कभी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। थैंक यू। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर तो नहीं होगी ना, आपने को 5 मिनट बोल लिया है, मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी काकड़ साहब। बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। शाहज़ेब मेरी ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है, और ये सब कहते हैं कि बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ पे कुदरती ज़खायर से मालामाल सब कुछ होते हुए फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा बलूचिस्तान है। और यहाँ पे कौल और फेल में तजाद ये है कि पाकिस्तान में रोज़ अव्वल से एक डिपार्टमेंट काम कर रही है, ख़ानदानी मसवाबंदी के बच्चे 2 ही अच्छे, जितना छोटा घराना होगा उतना खुशहाल होगा। लेकिन अमरन हमारी कम आबादी हमारे लिए अज़ाब बन गया, क्योंकि यहाँ मासिल की तकसीम आबादी पे होती है, तो आबादी भी हमारा कम, मिनरल भी हमारे साथ, रकबा भी हमारे साथ। हालत ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी और बिजली तो बहुत दूर की बात है, पर बलूचिस्तान में एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है। क्वेटा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहां आज तक ट्रैफिक का सिग्नल नहीं बना हुआ है। आप यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, तो मैं इस ऐवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि बलूचिस्तान के लिए कोई वो नहीं है कि रक्षा डिवीजन या रोब डिवीजन, जो भी डिवीजन है, तमाम बलूचिस्तान इस वक्त पसमानदा, बेरोजगारी, हर चीज से, हर हालात का सामना कर रहा है। क्वेटा बलूचिस्तान का कैपिटल है, बलूचिस्तान का फेस है। अगर आप क्वेटा की हालत आप देखोगे, बाकी बलूचिस्तान का आप अंदाजा कर सकोगे। तो इस ऐवान से अगर एक कमेटी बन जाए अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच से,
सबसे पहले वो कोयटा जाकर कोयटा के हालात देख ले, फिर उनको बाकी बलूचिस्तान का भी अंदाजा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और सब ऐवान से कि खुदारा बहुत हो गया, बलूचिस्तान आपका मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान पे तवज्जो दे। बलूचिस्तान के हिस्सा से महरूमी कुछ चीज़ों से ख़त्म नहीं होगी जब तक, मैंने एक तजवीज़ उस वक्त भी दी थी, आज इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ, जो भी हुकूमत आया है, बेशक जरदारी साहब ने आगाज़ बलूचिस्तान पैकेज का आगाज़ किया था, लेकिन जब तक बलूचिस्तान की हिस्सा से महरूमी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकेगा जब तक नेशनल असम्बली में उसकी नुमाइंदगी न दी जाए। आइन में अमेंडमेंट करके बलूचिस्तान की पसमानदगी, रकबा, गुर्बत, मिनरल सबको मद्देनजर रखकर हर डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली का सीट आप देंगे तो बलूचिस्तानी को यहाँ अपना हक नजर आएगा और उसकी हिस्सा से महरूमी दूर होगा। ये चंद अल्फाज थे। शुक्रिया शुक्रिया।